नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की इस लेक्चर सीरीज़ में। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम। तो 5 लेक्चर्स हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, और 200 से ज़्यादा हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उनके लेक्चर्स नहीं देखे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी, सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए हम सिक्स्थ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है और ये है 0.23 0.23, और इसके ऊपर एक बार भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसके ऊपर एक बार भी लगा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस तरीके का नंबर है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक क्या है ये, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या। तो हम हर तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का नंबर होता है। देखिए सबसे पहले आता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम में जो आते हैं ना, वो होते हैं रियल नंबर्स। हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। एक रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो इमेजिनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते नहीं, केवल रियल से आते हैं। अब रियल नंबर भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके रैशनल। रैशनल जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, रैशनल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय। और रियल यानी कि वास्तविक संख्या है जिसको आप कहते हैं। रियल मतलब वास्तविक हो, तो आपको पता ही चल रहा है नाम से ही। और दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या आता है आपके पास, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल का मतलब क्या हुआ, अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोलते हैं, इर्रेशनल को। अब क्या अंतर होता है दोनों में, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, परिमेय संख्याएं, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आप ए बटे बी की तरह लिख सकते हो, जहां पे ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए इंटीजर। क्या होने चाहिए, इंटीजर। ये होने चाहिए इंटीजर। इंटीजर यानी कि जहां पे जैसे कि -1, -2, 1, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकता है। और जो बी होता है, ध्यान रखिए बी जीरो नहीं होना चाहिए। बी जीरो के बराबर हो जाएगा तो फिर तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। डिनोमिनेटर में बी नहीं होना चाहिए, जो बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए मतलब। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो तब मैं उस संख्या को क्या करूंगा, रैशनल नंबर कहूंगा। तो दोनों ए और बी अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। और अगर इस फॉर्म में लिखते हैं ए और बी में से कोई भी इंटीजर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। अब ये तो मैंने ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जब इस तरीके से आता है, तो जब भी बार आता है, बार का मतलब शायद आपको पता होगा, 0.23 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 23 है ना, जिसके ऊपर बार लगा होता है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.232323 ये चलता रहेगा। 23232323 हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये नंबर जो होते हैं, अगर बार आ जाता है किसी नंबर के ऊपर, तो ये चीज समझ लीजिए ये हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर में जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, जब दशमलव प्रणाली में इसको लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये या तो खत्म हो जाता है, जैसे 0.23 हो गया, या फिर अगर खत्म नहीं होता है तो रिपीट होता रहेगा। रिपीट जो होता रहेगा वो कौन होता है, वो भी रैशनल होता है। और खत्म भी कौन होता है, वो भी रैशनल होता है। इरेशनल की खास बात क्या होती है कि जब आप इसको दशमलव प्रणाली में लिखते हो, तो ये ना तो रिपीट होता है और नहीं खत्म होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा एक ऐसा नंबर है, एक ये रैशनल नंबर है। बाकी प्राइम नंबर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2, 3। और वो दो संख्याएं क्या होती हैं, एक एक होता है और एक वो खुद होता है। 2, 3, 5, 7 ये सब क्या हो गए, प्राइम हो गया। और कंपोजिट जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जो दो से ज्यादा नंबर से विभाजित होता है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है, ये कंपोजिट नंबर हैं। इसके तीन फैक्टर हो गए, किस किस से डिवाइड हो जाता है, एक से हो जाता है, दो से हो जाता है, चार से हो जाता है। छह किस किस से होता है, एक से, दो से, तीन से, छह से। तो दो से ज्यादा अगर होते हैं तो कंपोजिट संख्या वो कहलाती है, यानी कि भाज्य संख्या वो कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल के भी ये आता रहेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। तो रूट में जो आता है ना वो इरेशनल होता है हमेशा, लेकिन ये रूट में नहीं है, ये स्क्वायर में है, रूट के स्क्वायर में है। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, प्लस √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 × √3 × √11। अब चलो ये तो ठीक है, ये तो रैशनल पार्ट हो गया, लेकिन ये वाला तो रूट के अंदर आ रहा है। और जब भी रूट के अंदर आता है तो ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल। अगर थोड़ा सा भी इसको उसमें आपको इरेशनल पार्ट दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, यानी कि कैसी संख्या हो जाएगी ये, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 2 सेकंड्स
में पता चल जाएगा कि ये कैसा, इसका क्या आंसर होगा, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड √3, दो संख्या है, एक √2 है और एक √3 है, उनका जो प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, √2 और √3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है दोनों, तो दो तो यहाँ 6 हो जाता है, √6। अब √6 क्या होता है, √6 क्या है, समटाइम्स अ रैशनल नंबर है, समटाइम्स इरेशनल। ऐसा भी कभी होता है क्या कि कभी रैशनल और कभी इरेशनल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रूट के अंदर आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या मुझे सोचने की जरूरत है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये भी एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या हो गया, इरेशनल नंबर यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7 इज। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो क्या है, कितने रैशनल नंबर्स हैं 4 और 5 के बीच में। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 4 सॉरी नहीं 5 और 7 के बीच में, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 5 और 7 के बीच में एक नंबर है, कौन, 6। और 6 क्या रैशनल है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं, जिनको आप क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हो, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, उसके अलावा इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं पूर्णांक, जितने भी होते हैं ये भी क्या होते हैं, सारे के सारे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो दशमलव में भी आते हैं, है ना, जो रिपीट होते हैं या रिपीट नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो 5 और 7 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, एक आएगा, 0 आएंगे, 2 आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि भाई 5 और 7 के बीच में तो कुछ भी आ सकता है ना, 5.1, 5.11, 5 इसमें ऐसे में तो दुनिया भर के नंबर्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। कभी भी दो नंबर आपको दे रखे, कोई भी दो नंबर दे रखे कि भाई बोला आपको कि 1 और 2 के बीच में कितनी क्या कहते हैं रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर बोला या रियल नंबर बोला, वास्तविक संख्याएं बोला, परिमेय संख्याएं बोला या अभाज्य संख्याएं बोला, अभाज्य नहीं, अभाज्य में तो खैर कोई नंबर है ही नहीं बीच में, तो परिमेय संख्याएं बोला या अपरिमेय संख्याएं बोला या वास्तविक संख्याएं बोला, वो हमेशा इनफाइनाइट ही होंगे। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपको पूछ लिया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे का, ऑप्शन सी यानी कि इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कह रहा है 3 + 2√5 इज, 3 + 2√5 क्या है। तो भाई क्लियरली दिख रहा है, आधा रैशनल पार्ट है और आधा इरेशनल पार्ट है। तो कभी भी किसी भी नंबर में रैशनल और इरेशनल पार्ट दोनों होते हैं। तो 5 + 2 रूट ये जो ये वाला जो नंबर होता है, ये नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर कहलाता है इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाता है इसको, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ये इर्रेशनल ही कहलाता है, अगर उसमें आधा रैशनल और आधा इरेशनल पार्ट है तो वो इर्रेशनल ही कहलाएगा। वो रैशनल तभी होगा जब वो पूरा का पूरा रैशनल होगा, करेक्ट, उसमें कोई भी रैशनल पार्ट ना हो, तभी उसको रैशनल कहा जाएगा। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल ही कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/2 और 1/4 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो देखिए 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5 और 1/4 कितना होता है 0.25, करेक्ट। इन दोनों के बीच में देखिए 1/6 तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि 6 0.1 कुछ होता है। 1/8 भी बहुत कम हो जाता है, 0.1 आता है। 3/5, 3/5 देखिए 3/5 तो ज़्यादा हो जाता है ना, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.6 हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, 3/8। 3/8 कितना होता है, 8 8 3 24, तो 0.3 के बाद कुछ आएगा, तो 0.3 जो होगा 0.25 और 0.5 के बीच में ही आएगा कहीं पे। तो इनके बीच में एक ही नंबर आता है, वो है 3/8। तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको कि भाई इसको अगर जैसे डबल करना है 1/4 और 1/2, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/8 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम 4 गुना कर दीजिए इसका, तो 4/8 हो जाएगा। तो 2/8 और 4/8 के बीच में कौन आता है, 3/8 आता है। तो ऐसे में भी आप कर सकते हो। तो जो तरीका आपको पसंद आए, मेरे लिए दोनों ईजी हैं, आपके लिए भी दोनों ईजी ही होंगे शायद। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस -40/56। देखिए -40/56 कह रहा है कि -40/56 को रैशनल नंबर की तरह लिखिए जहां पे न्यूमरेटर -5 हो, न्यूमरेटर क्या हो, -5 हो। तो एक काम करते हैं, -40/56 ये चेक कीजिए किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 8 से हो रहा है ना। तो 8 सते 56 और 8 पंजे 40, तो क्या हो रहा है, -5/7 हो जा रहा है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, -5/7। कहीं पे कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सातवें का है, ऑप्शन सी है -5/7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -5/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
ये कहता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 3√5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 125 बटे √80 6√5 इज मीन्स ये कैसा नंबर है, रैशनल, नेचुरल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे कि रूट है तो इरेशनल ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर गलत। क्यों? क्योंकि एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि सच में ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे 3√5 है, 3√5 को तो 3√5 ही लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 125, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 को आपको पता है 125 कितना होता है, 5 गुना 5 गुना 5, करेक्ट। तो दो पाँच में से एक बाहर ले लोगे स्क्वायर रूट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√5 प्लस क्या हो जाएगा आपके सामने, प्लस क्या है आपके पास √125, और √125 को क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि एक 5 बाहर आ जाएगा, है ना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और रूट एक 5 अंदर आ जाएगा, बटे देखो 80, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 पंजे होता है 80, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4, और रूट के अंदर क्या बचा रहेगा, केवल 5 बचा रहेगा, प्लस 6√5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 प्लस 5 कितना हुआ, 5 और 3 8, ये कितना हो गया 8√5 बटे 4 और 6, ये क्या हो गया 10√5। √5 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 8/10। और जब भी फ्रैक्शन में आता है, सिंपल फ्रैक्शन में आता है, वो नंबर क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर में अगर, सॉरी जीरो नहीं, सॉरी, जिसका डिनोमिनेटर एक होता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे 4/5 है ये नंबर, 8/10 बोलो या 4/5 बोलो, तो ये 4/5 क्या कहलाएगा, अभी समझाया था ना, A/B की फॉर्म में हो, और ए और बी दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो एक ऐसा नंबर कहलाता है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, नंबर 0.232323 कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे देखे ना, इन्होंने क्या गलती की हुई है कि ये क्वेश्चन ना पूरा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ना 2 3 2 3 2 3 देख के ऐसा लग रहा है कि केवल 3 बार रिपीट हो रहा है, एक्चुअली इसके आगे डॉट डॉट इनको लगाना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो एनटीपीसी में दिया गया था, यहाँ पे या तो मिस प्रिंट है या तो शायद उन्होंने क्वेश्चन ही गलत दिया होगा। तो यहाँ पे 0 ये नंबर इस तरीके से होता है, देखो 0.232323, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 2 3 2 3 चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब इसको ना सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, उसमें आपको 1 मिनट के आसपास लग सकता है, या 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत आसान। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0.23 लिखा हुआ है ना, 0.23, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। कौन कौन, एक 2 रिपीट हो रही है, एक 3 रिपीट हो रही है। अब जितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है ना, उतनी बार 9 लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, उतने 9 लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23/99। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 23/99। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, 23/99, ये सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, वरना इसका प्रोसेस जो होता है ना थोड़ा लेंदी होता है। आगे भी करेंगे अगर और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following rational numbers lies between 9.2 and 10.5। 9 देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो 9.2 से कम हो जाता है, एक 5 है ना, ये आएगा आपका सही आंसर 9.55। ये 10.5 से ज्यादा हो जाता है, और ये भी 9.2 से कम होगा, तो सही ऑप्शन, देखो गिनती सिखा रहा है देखिए आपको, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। और देखिए किसका क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी का, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए क्लास 6 7 के बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मैथ्स नहीं भी आती होगी ठीक से, वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। तो √5 और √7 के बीच में एक रैशनल नंबर आपको बताना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसका एक तरीका बताता हूँ। देखिए √4 होता है 2, √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 बराबर कितना होता है 2, है ना। तो यानी √5 यानी कि 2 से तो बड़ा होगा, और √9 होता है 3, √9 क्या होता है 3, √9 होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, 3 से तो छोटा होगा, यानी कि आपके आधे ऑप्शन तो चले गए, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। 3 से छोटा यानी कि ये गलत हो गया, 3 से छोटा यानी कि ये भी गलत हो गया, 3 से छोटा यानी कि ये भी गलत हो गया, 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा और 3 से छोटे में एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, और वो कौन सा है, सी। मुझे चेक करने की जरूरत यहाँ पे है भी नहीं, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर
12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसके स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आएगा वो रैशनल नहीं है। देखिए 12.96, देखो 12.96 ये मेरे ख्याल से 3.6 का स्क्वायर होता है, जहां तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद सा है 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो ये 3.6 का स्क्वायर होता है, यानी कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 जो होगा ये क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, और 3.6 हो गया तो रूट हट गया ना। और जिसमें रूट नहीं आ रहा है, रूट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल है। ये पूछ रहा है कौन नहीं है। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 होता है, तो ये तो 30 हो गया, ये भी क्या है रैशनल है। 125 का करेंगे तो याद है अभी आया था 5√5, इसमें रूट नहीं हट रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, यानी कि ये भी क्या है रैशनल है। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से रैशनल नंबर कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट्स हैं 3 6 7 1 2, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, आगे नहीं बता रहा, यानी कि ये तो रैशनल है। ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये रैशनल है। क्यूब रूट ऑफ 17 28, तो याद कर लीजिए, हो सके तो 20 तक के कम से कम क्यूब याद कर लीजिए। तो ये है, अगर आपको याद हो तो ये 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 17 28 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हुआ रैशनल है। ओके, पाई जो होता है ना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, ये गलत है। गलत मतलब अप्रोक्सीमेटली 22/7 इसलिए लेते हैं कि इसके आसपास ही होती है, लेकिन 22/7 22/7 ये क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, यानी कि ये तो रैशनल नंबर हो गया, है ना। जबकि पाई रैशनल नहीं होता है। पाई की अगर तुम वैल्यू देखोगे तो डिजिट्स 3.14, और इसके बाद जो है डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं इसमें कभी, जैसे 22/7 में तो रिपीट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, इसमें कभी भी रिपीट नहीं होंगी। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती हम लोगों को 22/7 से, लेकिन हमको एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं, हमको तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए होता है। तो इसलिए 22/7 के आसपास ही होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है पाई की 22/7 नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल कौन नहीं है। पाई तो अभी बताया ये तो इरेशनल है, तो ये गया। फिर रूट देखो स्क्वायर रूट ऑफ 54/28। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर इसको रेशनल होना है, रेशनल होना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तभी तो इसका रूट जो होगा वो रैशनल आएगा, है ना। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 8, नहीं 8 नहीं होता भाई 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है ये होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब अगर लास्ट डिजिट आप कभी भी देखोगे ना किसी भी स्क्वायर की, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर देखोगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट में या तो एक होगा, एक हो सकता है, करेक्ट, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है, करेक्ट, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 हो सकता है। कौन सी चीज पता है मिसिंग है, वो है 2, 3, 7 और 8। कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये 4 डिजिट आती है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट आती हैं, अभी आगे चल के क्वेश्चंस में और भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। यानी कि कौन नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन ऑप्शन बच सकता है आपके पास कि जो इरेशनल नहीं है, यानी कि जो रैशनल है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, बाकियों के नहीं आ रहा है। तो सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि 4 हो सकता है, अब है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं, आराम से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये तो गारंटीड है।
इसका देखो मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में 4 आता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जिसके लास्ट में 4 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, हो सकता है ना भी हो। पर जिसके लास्ट में 2, 3, 7 आ रहा है उसका तो गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं, गलती मत कीजिएगा। मैंने कहा कि किसी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में इन्हीं में से कोई डिजिट होगी। पर इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि किसी के लास्ट में अगर 4 आ रहा है या किसी के लास्ट में 0 आ रहा है या किसी के लास्ट में 1 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। वो चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। पर अगर ये डिजिट्स नहीं है और ये डिजिट्स में से कोई है, तब तो कन्फर्म्ड है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप ये चीज़ पता कर सकते हो, और बिना कैलकुलेशन किए मैंने ये पता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है डिनोट 0.125 एज रैशनल नंबर। तो 0.125 याद है, बार आ गया देखो 0.125। अब यहाँ पे भी देखिए, इस इधर साइड में कुछ हिंदी में कुछ और है, इधर साइड में कुछ और है, तो मैं जीरो को हटा देता हूँ, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। तो 125, केवल 125 के ऊपर क्या है, बार है, यानी कि रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है 0.125, यानी कि मैंने क्या बोला था 0.125 125 125 ये चलता रहेगा। और मैंने आपको समझाया था अभी, है ना, अभी एक क्वेश्चन हमने किया था कि क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, 125 लिखना है, 0.125 तीन डिजिट है ना, तो तीन डिजिट्स हैं तो कितने के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक दो तीन, तो कितने क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, तीन नौ लिख देंगे, तो नौ नौ नौ, ये क्या हो जाएगा 125/999। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, 125/999। तो देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इन अ रैशनल नंबर। देखिए इस तरीके के अगर क्वेश्चन आता है ना, तो ये कह रहा है कि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना उसको रैशनल बनाओ। तो रैशनल बनाने का मेरे पास एक तरीका है, एक बटे कितना है ये 5 प्लस √3 है। तो इसके डिनोमिनेटर को अगर आपको रैशनल बनाना है ना तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टी, क्योंकि आपको पता है ना कि भैया किसी नंबर से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको 5 - √3 और 5 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उससे मुझे एक फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक को न्यूमरेटर को मैं करूंगा, एक को 5 - √3 से गुणा करूंगा तो 5 - √3 ऑलरेडी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 5 + √3 गुणा 5 - √3, ए प्लस, याद है A+B A-B, पिछले कई लेक्चर्स में हम ये फॉर्मूला बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, A² - B² का। A² यानी कि 5 का स्क्वायर, कितना हुआ 25, माइनस B² √3 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 9 मत लिख देना, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 - √3/22। कहाँ है, किसी ऑप्शन में है, किसी क्वेश्चन में है, 5 - √3/22, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स इज इरेशनल। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से किस किस का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, इसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, इसका होगा, इसका होगा, या फिर इसका होगा। अब देखिए ये हो गया थोड़ा सा ट्रिकी। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया भी था 5 का स्क्वायर, मतलब ये क्योंकि इनके लास्ट में 5 आ रहा है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है वो हमेशा उसी नंबर का स्क्वायर होता है जिसके नंबर लास्ट में 5 आता है ना, यानी कि 15 25 किसी भी इस तरीके का नंबर। तो यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं, तो जैसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे 210 25 है, कौन सा नंबर है 210 और 25, तो ये तो हो जाता है 5। और ये नंबर जो आता है 210, ये किन्हीं दो कंटिन्यूस नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। कंटिन्यूस नंबर का प्रोडक्ट यानी कि अब यहाँ पे है या नहीं है ये हम चेक कर लेंगे। जैसे कि 15 और 16, तो 15 या 14 और 15, 14 गुणा 15, 14 और 15 कितना होता है, 14 और 15 होता है 210, करेक्ट। 14 और 15 अगर 210 होता है तो इसका मतलब है किसका स्क्वायर है, ये 145 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 145 का स्क्वायर है। तो यानी कि ये तो स्क्वायर है। अब अगला आता है 180। 180 यानी कि 180 किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है, 180 हो सकता है 10 और 11 का, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो मुझे इसी पे डाउट हो रहा है, यही है
कल्प्रिट, तो जो कि किसी भी कंटिन्यूस नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं आ रहा। देखो 132 में आता है, 132 किसका होता है, 11 गुणा 12, तो ये एक्चुअली ये 1 3 2 2 5 ये जो है किसका स्क्वायर है, ये है 112 का। किसका स्क्वायर है ये, नहीं 112 का नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्योंकि 11 है ना, तो 11 पहले आएगा और इसके लास्ट में 5 आएगा, तो 115 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 115 का स्क्वायर हो जाएगा। और 156 25, यहाँ पे क्या है 156 और 25, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 156 जो होता है दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, किसका, 12 और 13 का। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, पहले नंबर का, यानी कि 12 आ जाएगा और लास्ट में 5 आ जाएगा, यानी कि ये 125 का स्क्वायर है। केवल यही एक नंबर आ रहा है, कौन सा, 180, जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये जस्ट आपको मैंने सीधे सीधे बता दिया, वरना बहुत लंबा खींचना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। तो क्या करना है कि 25 को हटाओ और यहाँ पे देखो 210, 210 किन दो कंटिन्यूस नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और फटाफट करना पड़ेगा आपको इसको। तो 14 और 15 का होता है, ठीक है। 180 होता है, नहीं होता है किन्हीं भी दो कंटिन्यूस नंबर का। 132 होता है 11 और 12 का, और 156 होता है 12 और 13 का। तो ये 12 यानी कि 12 और 5, ये 11 5, ये है ही नहीं किसी का स्क्वायर। और यहाँ पे 210 किसका आ रहा था, 210 किन दो नंबर का आ रहा था, 14 और 15 का। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, 14 5 यानी कि 145 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 18वां क्या कह रहा है, फाइंड द रैशनल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/2√3। भाई 1/2√3 का डिनोमिनेटर रैशनल करना है, तो बताया था ना क्या करना है, 1/2 + √3, 2√3 2 + √3 है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस वाले से। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस वाले से करना है, प्लस होता है तो माइनस वाले से करना है, 2 - √3 से, 2 - √3 से। तो अब आपको पता ही है क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 - √3 बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाता है डिनोमिनेटर में। हमारा मकसद ही ये होता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी बनाना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। नहीं 9 नहीं, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। 4 - 3 कितना हो गया, 1। और डिनोमिनेटर में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो क्या बचा हमारे पास, 2 - √3 ही बचा। क्या ऑप्शन में है हमारे पास, 2 - √3, बिल्कुल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। तो 18वें का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2 - √3। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से रेशनल वैल्यू आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अब तो मैं सीधे सीधे यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। क्या करना है, 5 - 2√3 बटे 5 - 2√3 से गुणा कर देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2√3, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है, बटे, तो यहाँ पे 5 पंजे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर जो होता है 25, माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 4, और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो 4 3 12, 25 - 12, यानी कि 25 - 12 कितना हो गया, 13 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, 5 - 2√3 बटे 13, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का आंसर क्या है, 5 - 2√3 बटे 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द रेंज 2/4 और 0.6। तो देखिए 2/4 और 0.6 के बीच का नंबर आपको पता करना है। तो आपको पता है 2/4 कितना होता है, 2/4 होता है 0.5, यानी कि 1/2 है, और 0.6 तो खैर 0.6 ही है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो गया, है ना, ये गया, ठीक है। ये 11/25, 11/25 क्या होता है, 25 आप डिवाइड कर सकते हो, तो 0.4 के आसपास, 0.4 समथिंग आ रहा है, तो 0.5 से कम हो गया। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 3 से बड़ा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे 21/40, क्योंकि देखो यहाँ पे 20/40 होता है 0.5, यानी कि आधा, 20/40 यानी कि 2/4, तो 21/40 ही आपका सही आंसर आ जाएगा। 3/4 क्या होता है, ये 0.75 होता है। तो अब सही ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी 21/40। अब आपको मैं बता दूं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, देखते ही आपको नंबर पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल, इनमें से इरेशनल कौन है। तो क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, क्यूब रूट होता है 64 का 8, नहीं 8 नहीं 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, ये 4 नहीं, कितना होता है, 8 नहीं होता है, 4 होता है। स्क्वायर रूट होता है 8, स्क्वायर रूट 8, क्योंकि 4 × 4 × 4 64 होता है ना।
सिक्स्थ रूट यानी कि दो दो हो जाता है इसका सिक्स्थ रूट, 1/6 यानी कि अगर 64 को लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 4 5 6 बार आता है ना, ये होता है 64। तो इसमें से एक ही 2 बाहर आएगा सिक्स्थ रूट में से, तो ये 2 हो जाता है। फोर्थ रूट तो नहीं हो पाता है इसका, तो यही इरेशनल बचता है। फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 64। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसको हम पूर्णांक की तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पूर्णांक की फॉर्म में नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग, देखिए फिर से यहाँ पे रैशनल पूछ रहा है, तो क्यूब रूट ये तो इरेशनल हो गया। 8 का क्यूब रूट यही तो है रैशनल। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है भाई। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है। 4 का क्यूब रूट, तो इसको हम 4 का क्यूब रूट को कुछ और लिख नहीं सकते हैं, 12 के क्यूब रूट को भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। तो ये क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या कोई भी रूट है, रूट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, चाहे क्यूब रूट है, चाहे स्क्वायर रूट है, चाहे फोर्थ रूट है, अगर वो बाहर आ गया, पूर्णांक की फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो तब तो वो ठीक है, तब तो क्या है, वो रैशनल है, वरना नहीं है रैशनल। तो 8 का क्यूब रूट तो मुझे पता ही है कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 22 के बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट अ रैशनल नंबर। फिर से इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो अभी बताया था, देखो ये फिर से रिपीट हो गया, देखिए ये तो है करेक्ट। ये कितना होता है? अभी बताया था √64। √64 कितना होता है? √64 होता है कितना? 8। क्यूब रूट 64 कितना होता है? 4। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2। तो कौन बचा हमारे पास? ऑप्शन डी बचा, कि जो परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 23rd का ऑप्शन डी। चलिए 24वां देखिए, ऑल इरेशनल नंबर्स आर, जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? तो शुरू में आपको याद होगा पूर्णांक नहीं होते हैं, जो पूर्णांक, तो खैर पूर्णांक देखिए मैंने शुरू में समझाया था, अगर आपको याद होगा फिर से बता देता हूँ एक बार, कि सभी की सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। क्या कहते हैं उसको? रियल नंबर। तो रियल नंबर, जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं वो होते हैं रियल नंबर, करेक्ट। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, करेक्ट। तो ये वास्तविक संख्याएं आपकी हो जाएंगी। अच्छा, अब ये रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक होती हैं जो रैशनल, जिसको हम परिमेय कहते हैं, करेक्ट, अभी समझाया था मैंने। और दूसरा होता है इरेशनल, जिसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो ये हो गया रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल यानी कि परिमेय, और इरेशनल यानी कि अपरिमेय, करेक्ट। यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी सारी की सारी क्या होंगी? रियल ही तो होंगी। तो कौन सा हो जाएगा इसका? वास्तविक। अब अगर आपको आगे बताऊं तो रैशनल नंबर के भी अलग अलग तरीके से मतलब जो जितने भी नंबर आप पढ़ते हो, कौन कौन से? जैसे आप इंटीजर पढ़ते हो, इंटीजर यानी कि जिनको आप पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर में फिर अलग अलग आ जाते हैं। इंटीजर में, इंटीजर के ही अंदर फिर इंटीजर आते हैं, नॉन इंटीजर्स आते हैं, ठीक है ना, जिसको हम दशमलव प्रणाली में लिखते हैं। उसके अलावा इंटीजर्स के बाद इंटीजर्स में ही कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें और फर्दर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, है ना। और उसके अलावा नेचुरल नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब के सब रैशनल में ही आते हैं, रैशनल के अंदर इंटीजर्स में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से पूछ रहा है कौन इरेशनल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जोड़े बनाइए, 1 2 3, 3 जोड़े बन गए ना, तो सब एक के पीछे 3 जीरो बाहर लेके आ जाएगी। स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट है तो 3 3 के ग्रुप बनाइए, 1 2 बन गए। बन गए यानी कि कितने आएंगे? 2 जीरो ही बाहर आएंगे, तो यानी कि एक के पीछे 2 जीरो, यानी कि ये क्या है? रैशनल है। यहाँ पे देखिए 6 बनाइए, 6 का एक पेयर बनाइए, ग्रुप बनाइए, तो कितना? एक ही तो ग्रुप बन रहा है, तो यानी कि एक ही जीरो आएगा बाहर, तो ये तो हो गया 10। अब यहाँ पे 4 का बनाइए, तो 4 का अगर मैं बनाऊंगा एक, 4 का मैं अगर एक ग्रुप बनाऊंगा तो 2 जीरो अंदर छूट जा रहे हैं। और फोर्थ रूट जो होता है 100 का, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है पर वो रैशनल नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन डी, ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसको मैं एक जीरो तो मैं बाहर लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 100। तो ये क्या हो रहा है? ये रूट के अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही आपका आंसर हो जाएगा। इरेशनल कौन सा है इसमें से? ऑप्शन डी, डी वाला क्वेश्चन जो है वही इरेशनल होगा। चलिए 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है, अगेन फिर से आ गया, देखिए इनमें से कौन सा इरेशनल है।
तो पहले ही मिल गया देखो मुझे इरेशनल, फोर्थ रूट ऑफ 4, 4 का फोर्थ रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट होता है इसका 2, तो उसका भी स्क्वायर रूट यानी कि उसका फोर्थ रूट तो होता नहीं है। दूसरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 8 तो आपको पता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, और सिक्स रूट ऑफ 1, 1 का कोई सा भी रूट कर लो ये तो 1 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, वो है ऑप्शन ए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से रैशनल कौन है। तो देखो ये तो इरेशनल लग रहा है क्योंकि इसमें क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया है। ये है देखिए रैशनल, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 ये कितना होता है 2, और 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और 0 क्या होता है रैशनल होता है। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 तो क्यूब रूट ऑफ 4 ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। क्यूब रूट ऑफ 12 भी क्यूब रूट ऑफ 12 ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो आंसर कौन सा है आपके पास, ऑप्शन बी। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका 27वें का, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, है वो रैशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल कौन सा है इसमें से। पहला है फोर्थ रूट ऑफ 1024, करेक्ट। तो फोर्थ रूट ऑफ 1024, अगर मैं आपको 1024 लिख के बताऊं ना तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूं, आप आराम से कर लेना, क्योंकि मुझे तो फैक्टराइजेशन पता है। 1024 होता है 2 की पावर 10, कितना होता है 2 की पावर 10, यानी कि 1 2 3 4, मैं रूट के अंदर क्यों लिख रहा हूँ इसको, रूट्स के बाहर लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो रूट के बाहर अभी तो रूट की जरूरत नहीं है। 1024 को मैं 10 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। अच्छा फोर्थ रूट देखो, अब देखो यहाँ पे 10th रूट निकालना हो तो 10 का एक ग्रुप बना देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा 10th रूट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, करेक्ट। अगर स्क्वायर रूट बनाना है तो 2 2 के ग्रुप बना देंगे, एक है ना, तब क्या करेंगे 2 2 के ग्रुप बना देंगे। तो 2 2 के ग्रुप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 2 आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32। और फिफ्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट यानी कि 5 5 का ग्रुप बनाना है, तो ये 5 5 का ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप ये हो गया, 5 का ग्रुप ये हो गया, कितने ग्रुप बन गए 2, तो 2 और 2 4, 2 गुणा 2 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का ग्रुप बनाओगे अगर आप यहाँ पे देखिए, 4 का ग्रुप ये बना और 4 का ग्रुप ये बना, तो नहीं बन पा रहे हैं, यानी कि दो एक दो दो तो अंदर ही रह पाएंगे। तो क्या बन जाएगा 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, और अंदर 4 रूट 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4, 4 रूट 4 हो जाएगा। 4 रूट 4 भी नहीं, रूट नहीं, फोर्थ रूट ऑफ 4 हो जाएगा। और आपको पता है फोर्थ रूट ऑफ 4 क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी कि इरेशनल होता है। तो जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना तो देख के तो पता ही चल जा रहा था, बहुत लेंदी आपको बता रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करने में इसको 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बाकी बी सी डी सब परिमेय संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल, इनमें से रैशनल कौन नहीं है, इरेशनल कौन है। फिफ्थ रूट ऑफ 32, अभी क्या था ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक ही 2 आएगा बाहर। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है 4 होता है। फोर्थ रूट ऑफ 32 यही तो है नॉट रैशनल, क्योंकि 5 2 होते हैं, 5 2 में से 4 तो बाहर आ जाएंगे, तो 2 रूट फोर्थ रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है ना 27। तो केवल कौन सा ऑप्शन हमारे पास आया, ऑप्शन सी। तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब 30वें की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। देखिए टाइम नहीं लग रहा है इनमें ज़्यादा सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखिए, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि रैशनल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो रूट भी लिखे हुए हैं वो भी बढ़िया अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फिफ्थ रूट ऑफ 1551, 1331, 1221, स्क्वायर रूट ऑफ 1221, ठीक है, रैशनल पूछ रहा है, इरेशनल नहीं पूछ रहा है। और 1441, अब ध्यान से देखिए, तो मुझे तो खैर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि क्यूब रूट मैंने बताया था ना कि क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ध्यान रखना है आपको। तो स्क्वायर रूट कम से कम 20-30 तक, और क्यूब रूट हो सके तो ज़्यादा, स्क्वायर रूट कम से कम 20-30 तक याद कर लीजिए, और क्यूब रूट कम से कम आप 20 तक तो याद कर लीजिए। अब जो 12 जो क्यूब होता है ना, क्यूब मतलब 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए। जो 13 21 होता है, 31 होता है, तो 13 31 जो होता है वो 11 का क्यूब रूट होता है, 11 का क्यूब होता है। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 13 31 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है, रैशनल नंबर ही पूछ रहा है, ये तो मुझे मिल ही गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पे देख के ही पता चल जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 11 होती है। बाकी देखो फिफ्थ रूट तो खैर फिफ्थ रूट तो होगा नहीं किसी का, इतने फैक्टर होते ही नहीं, इसके होते हैं। और ये स्क्वायर रूट 12 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मत बोलना कि लास्ट में एक आ रहा है तो स्क्वायर होना ही होना चाहिए, होना चाहिए, जरूर नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा।
तो 1236 होता है, 1231 नहीं होता है। तो 1231 या 1221 नहीं होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब 1441 का स्क्वायर रूट होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता शायद, करेक्ट, शायद शायद तब भी नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 30 के बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 की तरफ। हुज स्क्वायर रूट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल। इनमें से किसका स्क्वायर रूट रैशनल है? तो ऑब्वियसली जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना? ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होता है 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से दो दो के पेयर हो जाएंगे, तो 4 पेयर बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 आ जाएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा √2। तो ये 16 √2 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 480 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 544 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 512 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 576 होता है। ये 24 का स्क्वायर होता है 576। 480 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 544 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 576 होता है, 576 से पहले 23 का स्क्वायर होता है 529, और फिर 25 का स्क्वायर होता है 626। तो यहाँ पे 480 ये सब तो किसी के स्क्वायर होते ही नहीं, 484 होता है। 484 22 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ स्क्वायर ध्यान में रखो, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हुज स्क्वायर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विल बी रैशनल। अब यहीं पे ये पूछ रहा है कि किसका स्क्वायर रूट रैशनल होगा। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था अभी, कि भाई स्क्वायर रूट उसी का रैशनल होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है, 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे निकल गए हमारे पास से। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि 5 आ सकता है। अब आ सकता है ये है कि नहीं है मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन ऑलरेडी चले गए। अगर हाँ 2 ऑप्शन ऐसे होते कि जिसमें एक में 5 होता लास्ट में, एक में 4 होता, या लास्ट में 1 होता, तो तब उन दोनों में से चेक करना पड़ता है कि इन दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए लास्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट में कभी भी ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट कभी 2 नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, 7 नहीं हो सकती है, और 8 नहीं हो सकती है। तो 5 हो सकती है, तो इसका मतलब हो सकती है तो यही होगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। तो देखो सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हुज स्क्वायर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। इनमें से जो नीचे आपके पास नंबर हैं, किसका स्क्वायर रूट इरेशनल है? अब देखिए, रैशनल इरेशनल आपको क्या बताया था। अब देखिए यहाँ पे फंस गए ना हम लोग, इरेशनल बोला है, और यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा। मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात की गारंटीड है। ये बात गारंटीड है कि बी वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। मैंने तो चेक किया भी नहीं, और मैंने क्या बोला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 और 3 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, और 7 8 नहीं हो सकती, 9 हो सकती है। इन 6 में से, और 4 नहीं हो सकती। कौन कौन 4 डिजिट नहीं हो सकती? 2 3 7 और 8 नहीं हो सकती। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो यार 5 है, तो फिर मैंने कैसे इसको इग्नोर कर दिया। कभी भी ध्यान रखना, 5 अगर किसी के लास्ट में आता है तो दो, लास्ट में 5 के साथ 2 भी आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट 2 डिजिट होगी 25। अगर 5 लास्ट में आता है तो उसके लास्ट में 25 आना चाहिए। 65 35 15 75 कुछ भी आ रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों? किसी में भी देख लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 15 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 225। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225। लास्ट में देखिए, हमेशा 25 आएगा ही आएगा। तो अगर 65 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बिना चेक किए? इरेशनल कौन सा हो जाएगा इसमें से? बी तो कंफर्म्ड है ना, और मुझे तो एक ही ढूंढना है, मुझे बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 33वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 44 65 जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। whose square root from the following numbers is rational। इनमें से किस नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल है? तो देखिए, अब आपको मैंने फिर से पिछले वाले पे चलते हैं। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 नहीं होना चाहिए, 4 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 नहीं होना चाहिए,
9 हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो इसके लास्ट में 6 है चलेगा, 4 है चलेगा, 4 है चलेगा, 0 है चलेगा। लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि किसका स्क्वायर रूट इज द फॉलोइंग विच हुज स्क्वायर रूट फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इज रैशनल। तो मैं अच्छा यहाँ पे रैशनल बताना है। रैशनल किसका होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर कौन है इसमें से? केवल 324 है। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 18। 344 होता नहीं है क्योंकि 19 का स्क्वायर क्या होता है फिर सीधा? इसके बाद सीधा क्या आता है? 19 का स्क्वायर आता है। और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 200 मीन्स 89 89 289 होता है। तो यानी कि 320 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 336 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 344 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे? 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो आपको याद रहने चाहिए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। तो 34वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हुज स्क्वायर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इररेशनल। इनमें से किनका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट इररेशनल होगा? अब देखिए यहाँ पे बढ़िया फंसे ना। लास्ट में देखो 1 आना चाहिए बोला था, तो इसके भी लास्ट में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे। तो 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब इसमें से क्या बोल रहा है? किसका स्क्वायर रूट क्या इररेशनल है? स्क्वायर रूट किसका इररेशनल होगा? जो खुद कैसा नंबर होगा? जो खुद मतलब क्या कहते हैं उसको, जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब अगर मैं 9 देखो एक एक करके देख लेते हैं। 64 देखो एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 80 का स्क्वायर होता है 6400, है ना। 80 के बाद कौन आता है? 81। तो 81 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81 का स्क्वायर होता है, आप देख सकते हो 81 का स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो कैसे मैंने बताया था, कैसे मैंने समझाया था कि आपको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 81 में देखिए कितना कम है, इसके लास्ट में आ जाएगा 81 का स्क्वायर, ये 61 आता है लास्ट में। क्या आता है? 61 आता है। क्यों? क्योंकि ये 100 से कितना कम है? 19 कम है। क्या है? 19 कम है। तो 100 में से 19 का स्क्वायर क्या था? 361 होता है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 61 लिख सकते हैं। और फिर क्या करना है? जो 81 है, 81 में से 19 माइनस कर दो, कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। और 72 में जो 361 था ना, तो केवल 2 डिजिट लिखनी होती, 3 कैरी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? उसको ऐड कर देंगे, है ना। नहीं 72 नहीं, सॉरी 62 हो जाता है। 62 तो 3 कितना हो जाता है? 65 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 65 65 65 61 आएगा। 81 का स्क्वायर क्या होगा? 65 61। तो यानी कि ये नंबर तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 80 का स्क्वायर तो 6400, उसके बाद अगला जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 6500 में आता है। तो क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए ही एक अपरिमेय, इसका स्क्वायर रूट अपरिमेय होगा। ये नहीं अपरिमेय, इसका स्क्वायर रूट होगा अपरिमेय। बाकी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर, आई थिंक ये कि 98 का स्क्वायर है ये, है ना। तो ये 98 का स्क्वायर है। ओके, तो बाकी सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है हुज स्क्वायर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल। तो रैशनल किसका स्क्वायर रूट होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर? 144। किसका स्क्वायर होता है? 12 का। बाकी नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये 12 का स्क्वायर है। तो देखिए ओरल क्वेश्चन है, हाँ ग्रुप डी के हैं, लेकिन एनटीपीसी वगैरह सब में सिमिलर, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का भी ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखिए हमने शुरू में किया था, है ना, किया था कि नहीं किया था, कि रैशनल नंबर की तरह बताइए इसको। तो क्या करना था? 1/2 प्लस रूट थ्री था। तो मैंने क्या बोला था? क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 माइनस रूट थ्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुणा कर देना है। तो ऊपर तो 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस रूट थ्री रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 प्लस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस बी का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाता है 3। तो क्या आएगा आंसर? रूट 2 माइनस रूट थ्री बटे 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 2 माइनस रूट थ्री बाई 1। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 38 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 1780 मेक्स द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 1780 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो देखिए आपको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। 41 का स्क्वायर होता है 1681। करेक्ट। 41 का स्क्वायर होता है 1681। 42 का जो स्क्वायर होता है, यानी कि 42 का नहीं 43 का स्क्वायर होगा इसके बाद, क्योंकि 42 का स्क्वायर 1780 से तो कम ही आएगा। तो 43 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप स्क्वायर पता करते हो।
स्क्वायर पता करने का तरीका क्या था आपके पास? स्क्वायर पता करने का तरीका ये था, तो इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा। तो 43 का जो स्क्वायर होगा किससे 50 से देखेंगे, 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 कम है तो यानी कि क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, और 43 में से 43 में से नहीं, जो भी नंबर जितना भी वो कम है 25 में से माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 7 कितना होता है? 25 माइनस 7 हो गया आपका 18, तो ये हो जाता है 1849। तो 1849 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा? 1780 में, 1780 में कितना जोड़ना पड़ेगा तो 1849 हो जाए? इसमें जोड़ना पड़ेगा 69। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कितना जोड़ना पड़ेगा? 69 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1849 हो जाएगा। और 1849 किसका स्क्वायर होता है? 43 का स्क्वायर होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। किसका क्यूब अपने के बराबर होता है? भाई एक के अलावा कौन हो सकता है? एक के अलावा कौन हो सकता है? लेकिन ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो मुझे बताइए, एक माइनस एक का क्यूब कितना होता है? माइनस एक होता है। एक का क्यूब कितना होता है? एक होता है। जीरो का क्यूब क्या होता है? जीरो। कौन सा हो जाएगा इसमें से? अब स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली माइनस एक सबसे छोटा है। माइनस एक का क्यूब माइनस एक ही होता है, एक का क्यूब भी एक ही होता है, लेकिन छोटा कौन है? जीरो से भी छोटा है माइनस एक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? -1। तो नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ द क्यूब ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 153 का स्क्वायर, 153 के स्क्वायर में से किसी एक नंबर का आपको क्यूब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो रिजल्ट जो बनता है वो बनता है 1457। चलो उस नंबर को x मान लेते हैं, है ना? तो क्यूब ऑफ द नंबर, ठीक है ना, यानी कि एक्स क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 153 का स्क्वायर। तो 153 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर कितना आ रहा है? 1457। तो एक काम करते हैं, 153 का स्क्वायर पता कर लेते हैं। देखिए इसके लिए 153 है ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि 153 का स्क्वायर किस तरीके। 153 को आप क्या लिख सकते हो? 150 प्लस 3 लिख सकते हो, करेक्ट? क्या लिख सकते हो? 150 प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? 09 लिख लेंगे। और 150 का देखो, 150 नहीं देखेंगे, 150 में से 15 देखेंगे केवल, लास्ट का जीरो तो किसी काम का नहीं आता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, यानी कि 225। तो 15 का स्क्वायर हो गया आपके पास 225। और बाकी 15 गुणा 3, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, और 45 में 15 तियाँ 45 और 45 दूनी 90। तो इसमें 9 और जोड़ देंगे, 90 नहीं जोड़ेंगे, 9 और जोड़ेंगे जीरो हटा के, करेक्ट? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 225 हो गया 234। तो ये हो जाएगा 234, 09, करेक्ट? -1457, -1457 बराबर एक्स का क्यूब, किसी एक्स नंबर का क्यूब आ रहा है। तो अब आप माइनस करके देख सकते हो, 234, 09, ठीक है ना? 234, 09 -1457, जरा फटाफट कीजिए इसको। तो ये कितना आ रहा है? तो 15 का स्क्वायर जो था वो कितना था? 15 का स्क्वायर था हमारे पास 23409, सॉरी 15 का स्क्वायर नहीं, 153 का स्क्वायर। तो ये कितना था? 23409, और इसमें से हमने कितना माइनस किया? 1457 को माइनस किया। तो आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है? फटाफट कर लीजिए। 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में से गया 1, 21,952, 21,952। अब देखिए 21,952 लास्ट। अब देखो यहाँ पे ना मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि इसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। 20 का जो क्यूब होता है ना, देखो कौन कौन से नंबर हैं? 18 है, 16 है, 28 है, और 24 है। 20 का जो क्यूब होता है ना, 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है। कितना होता है? 8000। 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 जीरो आ जाएंगे। और 30 का जो क्यूब होता है ना, 3 तिया 9 तिया 27, ये होता है 27,000, करेक्ट? तो यानी ये नंबर भी देखो, 18 तो नहीं हो सकता है, 18 तो, 16 भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, करेक्ट? 24 नहीं हो सकता है, ये 24 नहीं हो सकता है। सही आंसर कौन सा होगा? 28 ही सही आंसर इसमें होगा। अब आप बोलोगे 24 क्यों नहीं हो सकता है? देखिए 24 नहीं होने के दो रीजन है। 24 अगर होता तो 8000, क्योंकि 20 का क्यूब जो होता है 8000 होता है, और 30 का क्यूब 27,000 होता है।
तो वो 8,000 के ज़्यादा क्लोज होता है एज कम्पेयर टू 27,000। 21,000 किसके ज़्यादा क्लोज है? 27,000 के ज़्यादा क्लोज है। दूसरा रीजन बताता हूँ, 24 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट देखेंगे तो 4 गुना 24 गुना 24 गुना 24 जब करोगे, 24 गुना 24 गुना 24, तो जब 4 गुना 4 गुना 4 चकू 16 चकू 64, तो यानी कि लास्ट डिजिट जो होगी उसकी 4 आती है। जो 24 का जो क्यूब होगा उसका लास्ट डिजिट 4 आती है, जबकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। लास्ट डिजिट 2 किसकी आती है? 8 वाले की, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8 करते हो जब 8 अठे 64, लास्ट में 4 है और 8 छकू 32, तो इसकी लास्ट डिजिट 2 आती है। तो कभी भी ध्यान रखना, जिस नंबर के लास्ट में 8 है उसके क्यूब की जो यूनिट डिजिट आती है 2 आती है। तो आप दो तरीके से, मैंने देखो दो दो तरीके आपको समझा दिए, आपको जो तरीका आसान लगे, यानी कि आपको क्या करना है, ऑड वन आउट करना है, यानी कि जो आपको पता है ये ऑप्शन नहीं हो सकता है उसको हटाना है और सही ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मुझे पता भी नहीं है कि 28 का क्यूब क्या होता है, लेकिन फिर भी मुझे सही आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 28। आसान सा ये क्वेश्चन था, भले ही कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही थी लेकिन ज़्यादा थी नहीं इसमें, तो मुझे कैलकुलेशन क्योंकि करनी ही नहीं थी, जो कैलकुलेशन होनी है इस क्वेश्चन में वो करनी नहीं है, मुझे तो आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का 5 गुना क्या है? 3 कम है देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। तो इंटीजर को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तो एक काम करते हैं, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 5x इज इक्वल टू इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर से 3 कम है। तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, इतनी मेहनत कौन कर रहा है, तो वैल्यू पुट करो भाई। 5×3 = 15, 3 रखो जरा, एक बार x की वैल्यू 3 रखो, तो 5×3 = 15 हो गया, बराबर 2 गुणा 3×3 = 9, 18 माइनस 3, देखो पहले ही ऑप्शन आ गया, फाइंड द इंटीजर। 3 3 सही तो है, 9×2 = 18 माइनस 3 15, है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर 3 रखूंगा तो सही आ रहा है। 8 रख के भी चेक कर सकते हो कि 8×5 = 40 और 8 का स्क्वायर 64, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, 64×2 ये तो 100 से ऊपर आ रहा है। 2 रख के देखो तो 5×2 = 10 और यहाँ पे 2×2 = 4×2 = 8 माइनस 3 5 हो जाता है, 10 बराबर 5 तो होता नहीं है। 5 रख के भी देखो तो 5×5 = 25 और 5 का स्क्वायर होता है 25×2 = 50 माइनस 3 25 बराबर 47, तो हो नहीं सकता है। तो कौन सा आंसर है आपके पास? 41वां ही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of these square numbers cannot be expressed as the sum of two prime numbers? अब देखिए ना, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मतलब नंबर सिस्टम का थोड़ा सा डीप नॉलेज होने की जरूरत है, कॉमन सेंस होने की जरूरत है। अब कॉमन सेंस क्या है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन किसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो देखिए पहला है 81। प्राइम नंबर क्या क्या होता है? प्राइम नंबर होता है 2 3 5, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कि भाई ये दो है ना, दो इकलौता एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम ही होती हैं। बाकी की सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम ही होती है। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि इसको जोड़ के, किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ होना चाहिए, है ना। तो जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, दो संख्याओं को जब जोड़ा जाता है, यहाँ पे देखिए ये विषम है, ये विषम है और ये भी विषम है। दो संख्याओं का योग तभी विषम हो सकता है जब उनमें से एक सम हो, एक सम संख्या प्लस एक विषम संख्या हो। क्योंकि अगर एक सम संख्या है ना, और एक विषम संख्या है, तभी मिलके क्या बनता है? विषम बनता है। अगर दोनों संख्याएं विषम हो गई, यानी कि 3 और 5 8 हो जाता है। विषम दो विषम संख्याओं को, यानी कि दो ऑड नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो ये सम संख्या बनती है। अगर आप उल्टा करते हो, यानी कि अगर दो सम संख्याओं को जोड़ते हो तो सम संख्याओं को जोड़ के तो सम संख्या ही आती है, यानी कि इवन प्लस इवन क्या होता है? सम संख्या ही आती है। तो यानी कि अगर ये ऑड नंबर हैं तो इनका जो जोड़ है एक सम होगा और एक विषम है। और अगर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यानी कि एक अगर इसका मतलब क्या है? एक इवन होना जरूरी है इन तीन में, चौथे की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इन तीन में। तो यानी कि एक नंबर का दो, मतलब दो होना जरूरी है, क्योंकि एक ही सम संख्या होती है जो प्राइम होती है। दो प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? 2 + 79, यानी कि इसको तो कर सकते हैं, ये कह रहा है कैन नॉट। 49 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 47, या इसको भी कर सकते हैं। इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2 + 119।
अब इसको तो दुनिया भर के तरीके, क्योंकि यहाँ पे इसको दो विषम संख्याओं के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको तो दुनिया भर के तरीके से, जैसे 3, इसको 3 + 141, इस तरीके से दुनिया भर के नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही आ गया है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 119 जो होता है ना, 119 क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। 119 कैसा नंबर है, कंपोजिट है, ये भाज्य संख्या है, तो यानी कि इसको तो नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 121 हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे दो 121 को क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर्स के सम की फॉर्म में करना है, तो एक एक इवन होना चाहिए और एक प्राइम होना चाहिए। एक सॉरी, एक इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए। इवन यानी कि एक सम होना चाहिए, एक विषम होना चाहिए, है ना। और आपको पता है कि जो सम संख्या है, और अगर उसको प्राइम भी होना है, तो दो के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती, यानी कि एक नंबर का दो होना जरूरी है। और अगर एक नंबर का दो होना फिक्स हो गया इन तीनों में, चौथे में नहीं, क्योंकि चौथा सम है, तो सम को दो सम संख्याओं की फॉर्म में लिख सकते हो या दो विषम संख्याओं की फॉर्म में लिख सकते हो, और ऐसे में कितनी भी विषम संख्याओं की फॉर्म में ही आ सकता है। तो एक नंबर दो होना जरूरी है, तो अगर एक दो हो गया तो दूसरा 119 हो गया, लेकिन 119 तो प्राइम होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं था, जस्ट एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, देर 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टिंग बाय 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, ठीक है, यानी कि कोई नंबर है x, इसके वर्ग के यानी कि एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना, 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पे, यानी कि 3x² में से 4x को घटाने पे प्राप्त संख्या, उस संख्या से प्राप्त संख्या, जो संख्या मिलती है वो उस संख्या से, यानी कि x से कितनी ज्यादा है, 50 अधिक है। तो क्या करना है, ये कह रहा है संख्या ज्ञात करे, तो x को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3x बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, नहीं 3x, ये तो खैर उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी तो 5x आएगा ना कि 3x। तो 3x² माइनस 3x की जगह ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हुआ है, 50 होगा। तो जरा चेक कर लीजिए इसमें से x की वैल्यू, देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, x की वैल्यू फटाफट फटाफट रख देते हैं। तो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 या 75, तो ये हो जा रहा 75 माइनस 5×5 = 25। देखो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, 43वें का क्या आ जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी कोई चेक करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे अब। तो देखिए सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, जहाँ पे ऑप्शन से जल्दी हो रहा है तो ऑप्शन से कीजिए, सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अभी समझाया था आप लोगों को कि कैसे चेक करना है, कि लास्ट में अगर लास्ट में 5 आ रहा है, देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 25 आना चाहिए, तो ये तो सही हो गया। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आता है, तो जीरो आता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर जीरो आता है तो हमेशा जीरो पेयर्स में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर देखोगे तो 100 होता है, 20 का स्क्वायर देखोगे तो 400 होता है, 30 का स्क्वायर देखोगे तो 900 होता है, हमेशा दो जीरो आते हैं, या तो दो जीरो आएंगे, या तो 4 आएंगे, या तो 6 आएंगे, या तो 8 आएंगे। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं, 7 जीरो आ रहे हैं, 9 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो कौन सा आंसर इसका होगा, 1250। कौन सा आंसर होगा इसका, 1250। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1250। तो मुझे बिना कैलकुलेट किए, बिना पता किए वो नंबर सामने भी आ गया, पता मुझे चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 क्यों नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स, कौन सा नंबर दो स्क्वायर्स का सम नहीं है। तो 13, देखो 13 को मैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। उसी तरीके से 23 को लिख सकता हूँ क्या, 23 को 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, 4 और 3 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है ना। या 5 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है, और 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो आ तो गया, कौन सा हो जाएगा, नहीं लिख सकता हूँ ना, नॉट अ सम ऑफ टू स्क्वायर, तो 23 एक आ गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का, क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी 23। 41 को मैं किसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 37 को, हाँ 37 को भी लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, केवल 23 को नहीं लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 23 हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बस देखिए थोड़ा सा आपका ना प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आपके दिमाग में नंबर थोड़ा फटाफट आ जाए और तुरंत आपको आंसर भी मिल जाए। परफेक्ट स्क्वायर है कौन, परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले वो देखो।
ऑप्शन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिक्स्ड है, गारंटीड है। ऑप्शन बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गारंटीड है। अब मुझे तो ये बात पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? देखिए 100 का स्क्वायर होता है कितना, 10,000, है ना। और 99 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 99 का स्क्वायर कितना करना है, कैसे करते हैं हम लोग, क्या बताया था अभी कि 100 में से देखो कितना कम है, एक कम है। एक का स्क्वायर क्या होगा, 01, लास्ट में क्या लिख देंगे, 01। और 100 में से कितना कम है, एक कम है, तो 99 में से भी एक कम करो, कितना हो जाएगा, 98। तो 98 01 किसका स्क्वायर होता है, 99 का स्क्वायर होता है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि किसका ये स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब है ना, चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90 16 नहीं होता है किसी का स्क्वायर। ठीक है, 90 16 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, ये नंबर जरूर होता है 9025, 9025 जो होता है, याद है, 90 90 25 जरूर स्क्वायर होता है। 90 25 किसका स्क्वायर होता है, 95 का स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 1, किसी भी नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब, क्यूब की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है। तो देखिए स्क्वायर, किसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, एक एक के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, लास्ट में एक आता है। और 9 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 81 आता है, यानी कि इसकी भी लास्ट में 1 आता है, यानी कि उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 9 होगी या तो 1 होगी। अब अगर क्यूब करते हो तुम, एक का क्यूब तो एक ही होता है, और 9 का क्यूब करोगे तो 9 9 में 81, एक आ गया, फिर गुणा 9 करोगे तो 9 9 एकम 9, इसके में भी लास्ट में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि क्यूब की फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी। तो अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट एक रही होगी तो 1 आएगा, और अगर 9 रही होगी तो फिर 9 आएगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, 47 का हो जाएगा बी, या तो एक होगी या तो 9 होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको यूनिट डिजिट से आप पता कर सकते हो। यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये कह रहा है सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो सम और डिफरेंस जो हैं दो नंबर के, वो हैं 25 और 3। आपको क्या पता करना है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का अंतर पता करना है कि उनके स्क्वायर्स में अंतर क्या आता है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 25, यानी कि दो जो नंबर हैं, यानी कि दो नंबर्स हैं, एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। x प्लस वाई क्या आ रहा है, 25, और x माइनस वाई क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यही तो बोला है ना। तो उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो इनको स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या बताया था, याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, बताया था, अभी फिर से बताया, वो होता है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। पिछले बार भी हम लोगों के पास इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, तो आपको पता ही चल गया कितना होता है एक्स प्लस वाई, ये तो दिया ही हुआ है 25, और एक्स माइनस वाई कितना है, यह 3, तो 25 कितना हो गया, 75 हो गया। तो बिना कैलकुलेट किए, बिना एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट किए, बिना नंबर्स को पता किए, हमको उनका स्क्वायर का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो अगर आप ना इसको लंबे तरीके से करने जाओगे तो बहुत लंबा खींचेगा, पहले एक्स पता करो, फिर वाई पता करो, फिर एक्स का स्क्वायर निकालो, वाई का स्क्वायर निकालो, फिर माइनस करो। उससे बढ़िया आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 48वें के बाद 49th जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर बिटवीन 100 एंड 200। अच्छा, 100 और 200 के बीच में बोला है, तो उसमें 100 तो काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। उसके बाद आता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। देखो तो उंगलियों पे गिन सकते हो, ज्यादा पूछा ही नहीं है। 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर फिर 200 क्रॉस कर जाता है। कितने नंबर आए, 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का और 14 का, चार ही तो नंबर आ रहे हैं। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हुए, चार परफेक्ट स्क्वायर हुए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का, ऑप्शन बी, यानी कि चार ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, तो ये कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 40 42। देखो लकीली 40 42 में क्या ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर मुझे तो याद है, ठीक है, कैसे याद है कि जनरली जो दो की पावर आती है ना, दो की पावर, तो आपको पता होगा दो की पावर एक,
2 3 4 5 6 7 8 आप जब करते जाते हो तो 2 की पावर 10 जो होती है 1024 होती है। क्या होती है? 1024 अभी किया था ना हमने। उसके बाद 2 की पावर जो 11 होती है 2 होती है 2096, और 2 की पावर जो 12 होती है 4000, सॉरी 2096 नहीं 2048। क्या आएगा यहाँ पे? 2048 आ जाएगा, 96 नहीं। तो अगला दो की पावर जो 11 होती है वो 2048 आती है, और 2 की पावर 12 अगर आप करोगे तो 2 की पावर 12 होती है कितने? 4096। तो 4096 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1024 होता है, 2048 नहीं होता है। 4096 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो भाई अगला जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? 4096 ही होता है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा 4096 बनाने के लिए? 64 ऐड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, 64 ज़्यादा हो जाएगा ना। क्या ऐड करना पड़ेगा? 54 ऐड करना पड़ेगा। तो सी नहीं होगा, इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, 40 और 50 90। बिल्कुल, तो 50वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 54 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 54 ऐड करना पड़ेगा। 54 ऐड करके 4096 बन जाएगा, और 4096 जो होता है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 64 का स्क्वायर होता है। तो 64 का स्क्वायर होता है 4096। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। डिवाइड द नंबर दिस, ये नंबर को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? that leaves no remainder and quotient, okay, by the smallest number that leaves no remainder and quotient in a perfect cube, find the cube root of the quotient। फिर क्यूब रूट भी पता करना है क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये बोल रहा है कि इस संख्या को, हो सकता है ये संख्या परफेक्ट क्यूब ना हो, है ना, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो एक छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि जो जो संख्या मुझे मिले परफेक्ट घन हो। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखो, अभी तो देखो कोई तरीका है नहीं हमारे पास, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 13 1 3 7 5 9 2। अब क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करो इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 2 छके 12। फटाफट कर लेना, मैं यहाँ पे आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, 2 अठे 16 बचा 1, 2 सते 14 बचा 1, 2 नमे 18, और 2 छके 12। करेक्ट। फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 3 6, 9 में 18, 8 16। अगला फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 17 34, 2 एकम 2, बचा 19, 9 में 18, 9 में 18, फिर से 2 आ गया। अब देखिए 2 से तो होगा नहीं, अब किससे होगा? वैसे 3 से हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। मैं 3 से ही कर रहा हूँ, भले मैं 9 से डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9। 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है? 3 एकम 3, बच रहा है 2, है ना, 2 3 9 में 27, है ना। फिर क्या आ रहा है? 3 एकम 3 और 3 एकम 3। हाँ, अभी देखो फिर से 3 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? 3 छके 18, बच रहा है 1, 3 तिया 9 और 7। करेक्ट। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। 637 जो है किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये किसी का क्यूब भी नहीं होता है, तो यानी कि 637 बच जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 637 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा ना पूछा है कि किससे डिवाइड करना है, ये बोल रहा है कि डिवाइड करके जो नंबर आएगा, डिवाइड करके कौन सा नंबर आ जाएगा भाई? डिवाइड कर दोगे तो इतना बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि 637 तो गया, बचा कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 3। और ये कह रहा है कि ये किसका क्यूब होता है? ये किसका क्यूब होता है ना। तो ये किसका क्यूब होता है? इसी का तो क्यूब रूट बताना है। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? क्यूब रूट कितना हो जाएगा इसका? तो हमको पता है कि भाई एक 2 ले लेंगे बाहर, और एक 3 ले लेंगे बाहर, तो 3 दूनी कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 51st का आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन डी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉजिटिव नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाई 30। कोई भी पॉजिटिव नंबर है अपने स्क्वायर रूट से 30 ज़्यादा है, तो पता कीजिए कि वो नंबर है क्या। तो यानी कि ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 30। भाई नंबर चेक करके देख लीजिए, है ना। नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी, एक्स बराबर बोल रहा है। एक्स बराबर, है ना, किससे ज़्यादा है? एक्सीड्स स्क्वायर रूट बाई 30, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 30। तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 16 रखेंगे तो 16 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 प्लस 30 तो नहीं होता है, तो गलत हो गया। 36 को रख के देखिए तो 36 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6 प्लस 30। बिल्कुल सही, तो 36 बराबर 6 प्लस 30, ये हो तो गया। अगले में देखो कि 25 बराबर रूट 25 हो गया 5 प्लस 30। 25 बराबर 5 प्लस 30 तो नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, और ये भी, बाकी सब गलत हो ही जाएंगे जब एक हमको सही आंसर मिल ही गया तो 52वें का आंसर क्या हो जाएगा? 52वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 36 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, और ये कह रहा है व्हाट
स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 15 एंड 14 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ऐड किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो जरा इनको जोड़ो तो कितना होता है, यहाँ पे आया एक, यहाँ पे आया दो, और 9 और 2 11 एक 12, हाँ, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, 421। अगला जो नंबर होता है ना, 420 का स्क्वायर होता है और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 421 को मुझे 441 बनाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा उसके लिए, 20 जोड़ना पड़ेगा। बस खत्म क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 20। कुछ और क्वेश्चंस बचे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 9। तो अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, अगर n स्क्वायर तक करना है, अप टू n स्क्वायर तक को जोड़ना है, तो उसका सम क्या होता है, यहाँ पे होता है n, फिर होता है n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। तो उसी तरीके से यहाँ पे n कहाँ तक जोड़ना है, 9 तक के स्क्वायर को जोड़ना है, इसको सम ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं ना। तो 9 तक को जोड़ना है, तो यानी कि n कितना हो गया, 9, 9 गुणा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 गुणा 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6। 6 से डिवाइड करो, 6 3 3 6 बचा 2, यानी कि 5, है ना। तो एक काम करते हैं, 10 3 30 19 3 57 570, और 570 का हाफ कितना हो जाता है, 570 57 का हाफ हो गया 26 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 285। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 285। तो देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि पहले स्क्वायर करें फिर जोड़ें, इतनी मेहनत नहीं करनी होती है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम के जो स्क्वायर के जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, देखिए फिर से 1 से लेकर 10 तक करना है, तो इस बार वही हो जाएगा। क्या बताया था, n+1 2n+1 बटे 6। n कितना है यहाँ पे 10 है, क्या हो जाएगा 10, 10+1 11, और 10 दूनी 20 प्लस 1 यानी कि 21 बटे 6। 6 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 3 सते 21, है ना। अब क्या हो रहा है, देखो 11 सते 77, 770, 770 बटे 2, 770 बटे 2 कितना हो जाता है, 77 का हाफ 770 76 38 दूनी 76, 385 हो जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 385। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी यानी कि 385। तो इसका ध्यान रखना कि कितना इजीली आप इस काम को कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी के हैं, देखिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 7864 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए अंदाजा लगाना है ना। 80, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 9 में 81, है ना। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 90 का स्क्वायर होता है 8100, यानी कि किसका स्क्वायर इससे पहले आया होगा, इससे पहले आया होगा किसका स्क्वायर, 89 का स्क्वायर। देखो बिल्कुल पास में है ना, काफ़ी पास में है। तो 89 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 89 का स्क्वायर। तो देखिए अगर मुझे 90 का स्क्वायर पता है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं वैसे मेरे पास कि आप कैसे इसको कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, 90 दूनी जैसे अगर इसमें करना है, तो 90 दूनी कितना होता है, 90 दूनी होता है 180, 180 से एक कम कर दो 179, तो 179 को कम कर दो इसमें से, तो 181 में से इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप 179 यानी कि 179 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 7 9 और 2 1। तो क्या आ रहा है 7921। और एक तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 89 का स्क्वायर डायरेक्टली तुम्हें पता करना है, तो 89 का स्क्वायर कितना कम है 100 में से 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, लास्ट में 21 रख देना है, और 89 में से 11 माइनस करके जो एक था उसमें जोड़ देना है। तो 89 माइनस 11 कितना हो जाएगा 78, और एक जोड़ना है तो 79। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो 7921 आ रहा है। तो अगला नंबर क्या है 7921। बताओ भाई 7921 बनाए तो कैसे बनाए इसको, 7921 बनाए तो कैसे बनाए इसको, तो कैसे बनेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। तो 7864 में क्या जोड़ के, क्योंकि 4 है ना,
1 आना चाहिए लास्ट में, तो 7 और 4 11, कौन सा हो जाएगा 57 इसका आंसर हो जाएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 57। तो इसमें अगर 57 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7921 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट मीन्स लास्ट नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, नंबर 40 50 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइंग बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नंबर से गुणा करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, उस नंबर का वो नंबर नहीं बताना मुझे, उस नंबर का स्क्वायर रूट बताना है। तो क्या कह रहा है, द नंबर 40 50 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइंग बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, 40 50 को जब मैं पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, तो उसका मुझे क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 40 50 है ना, तो 40 50 का हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कर देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं 40 50 का। 2 से डिवाइड हो जाता है, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50। अब सिंपल हो गया। ये 20 देखो, ये तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है ना, एक दो एक्स्ट्रा आ रहा है। 20 25 पता है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है किसका, 45 का स्क्वायर। यानी 45 तो ऑलरेडी है और एक 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर मैं इसको 2 से और गुणा करता हूँ ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किससे गुणा करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ। तो 40 50 को मैं अगर 2 से गुणा करता हूँ, केवल और केवल 2 से गुणा करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 8100। और 8100 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 8100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8100 का स्क्वायर रूट होता है 90। अगर आप और ज़्यादा करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, आपको आंसर वही मिलेगा कि भाई एक दो एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया मुझे, तो एक दो एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दो और चाहिए मुझे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बस 2 से गुणा करना पड़ेगा इसका मतलब उसके लिए। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा उस नंबर का, जो भी वो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 90। तो 57वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 90। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, यही तो है 0.3 का स्क्वायर होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता। हाँ 0.25 होता तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हुए आपको, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 8.1 नहीं होता, या तो 81 होता है या तो 0.81 होता। करेक्ट, तो इसका ध्यान रखना, पॉइंट पॉइंट का असर पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पेयर में होते हैं ये भी। देखो 2 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट इस तरीके से होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और अगले टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। और अभी तक हम 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टारगेट हमारा रहेगा 300 साढ़े 300 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।